Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. So hello student, आज आपके सामने लाए हैं हम 12th फिजिक्स से सेकंड चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, कल इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हम बात कर चुके हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उनके यानी दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे ज्ञात किया जाता है किसी पॉइंट पर, या दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो कल एक नोट पॉइंट ये भी था कि जो हमारे पास एनर्जी होती है यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दो पॉइंटों के बीच में नहीं बदलती, चाहे आप रेफरेंस पॉइंट कोई भी लें या निर्देश बिंदु कोई भी लें। लेकिन यदि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की आप बात करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट के जरिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं कि कल देखिए सबसे मैं आपको कल वाली चीज़ रिवाइज कराऊँ कि हमने सूत्र क्या लिखा था, यू लिखा था आपने, या जो वर्क डन लिखा था आप वर्क डन के जरिए वर्क डन लिखा था आपने कि माइनस के Q0 E dr। ठीक है, उसके बाद जब V निकाला गया तो V लिखा आपने E इंटू dr, और यहाँ लिमिट आती थी B टू A, या आप लिखते थे इन्फिनेटिव टू A। इस तरीके से आप यहाँ लिखते थे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान आनी चाहिए। जैसे ही आपसे कोई बात करता है कि पोटेंशियल बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपके माइंड में जस्ट ये वाली चीज़ टच होनी चाहिए कि हाँ V इक्वल टू माइनस के इन्फिनिटी टू A E वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर क्या होता है, हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है जिसके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में जब तक ये बात टच नहीं होगी तब तक आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को नहीं समझ सकते हैं सही से। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सबसे छोटा जो आप कह सकते हो कोई कुछ हो सकता है, वो एक पॉइंट हो सकता है। तो पॉइंट के जरिए ही इसलिए हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो मैं एक डायग्राम के जरिए बात करते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो इससे कुछ दूरी पर पॉइंट ए ले लिया मैंने। ठीक है, और इसकी जो दूरी है वो यहाँ क्या है, आर है। ठीक है, अब इस यहाँ से इन्फिनेटिव से इनफाइनाइट से यानी अनंत से आप क्या ला रहे हैं, किसी चार्ज को यहाँ तक ला रहे हैं, तो हमें पोटेंशियल कितना मिलेगा, यानी इस बिंदु पर पोटेंशियल कितना होगा, विभव कितना होगा। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले। तो देखिए मैंने कहा हमने सूत्र लिखा था, क्या लिखा था, देखिए पोटेंशियल के बारे में मैं एक बार और बात कर लूँ। क्या था, एकांक आवेश चाहिए होता है। ठीक है, जिसको हमें क्या करना होता है, एकांक आवेश को हमें लाया जाता है कहाँ से, इन्फिनेटिव टू एनी पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट तक लाया जाता है, जो सपोज दैट यहाँ हमने क्या ले रखा है, ए ले रखा है। तो किस एकांक आवेश को इन्फिनेटिव टू ए पॉइंट किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, तो यानी यहां से यहां तक के लिए जो कार्य आप करेंगे W, ठीक है, वही कार्य क्या कहलाता है, इस पर यही कार्य किसके इक्वल हो जाता है, V पर, V के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा एकांक आवेश चाहिए होता है। यदि आप टोटल आवेश के लिए यानी कुल आवेश के लिए W निकाल रहे हैं, तो उस टाइम आपको V इक्वल टू W अपॉन Q0 निकालना होता है। Q0 से मतलब कुल आवेश से आपको भाग देनी होती है कुल किए गए कार्य को, तो तब भी आप ये विभव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो विभव से मेरा मतलब सीधे सीधे क्या होगा कि आप एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो कार्य आप कर रहे हैं उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पर विभव बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। मात्रक के बारे में कल ही बात कर ली थी, वोल्ट कहलाता है। जूल पर कूलाम को हम क्या बोलते हैं,
बोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि अगर मुझे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग विभव निकालना हो कि मुझे अनंत से कोई आवेश है और उसको मुझे कहाँ लाना हो, ए पर लाना हो, तो मैं क्या करूँगा। तो देखिए क्या होगा कि मैंने बोला था v इक्वल टू माइनस होता है इन्फिनेटिव टू r, क्योंकि r दूरी तक ला रहे हैं हम, और यहाँ लिखेंगे e वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी यहाँ इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी देखिए, पॉजिटिव एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सूत्र प्रूफ किया था तो वो आया था 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका क्या था, फॉर्मूला आया था। आप यहाँ इस वैल्यू को रखिए तो e इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r, और वैल्यू को मैं अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। अब ये आपने कल पढ़ा था, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ जो v है, ठीक है, तो अब v देखिए यहाँ इंटीग्रेशन का साइन तो ये है, कांस्टेंट क्या 1/4πε0 इंटू क्यू क्या है, कांस्टेंट है, और इन्फिनेटिव टू r आपकी लिमिट है, और 1/r स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और dr। अब देखिए हमें क्या करना है कि इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर का आप कैसे कर सकते हैं, ये हाई स्कूल का नाम है, फर्स्ट ईयर में आपको सिखाया कि जब आपके पास नीचे एक से ज्यादा पावर हो तो आप इसको क्या करते हैं, अगर 1/r होता तो आपको पता है log r के पदों में लिखा जाता है, लेकिन अगर कभी भी आपको ज्यादा इससे ज्यादा पावर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो आप क्या करते हैं कि आप इसको जैसे 1/r स्क्वायर लिखा तो आप इसको लिख सकते हैं r की पावर -2, और तब आप x की पावर n फॉर्मेट का जो फॉर्मूला आप उसको ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे 1/4πε0 इंटू क्यू और इन्फिनेटिव टू r की पावर -2 और dr। अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन अब करता हूं तो याद आएगा q अपॉन 4πε0 और याद आएगा r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 लिमिट इन्फिनेटिव टू r। सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आ जाएगा v इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0 इंटू r की पावर -1 अपॉन -1। अब देखिए इन्फिनेटिव टू r तो यहाँ लिखा हुआ है, तो इस माइनस से माइनस हो गया पॉजिटिव, तो याद आएगा q अपॉन 4πε0 इंटू, अब देखिए ये क्या है, r की पावर -1 है, तो जब 1 अपॉन यानी r की पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/r, या 1/r को हम क्या लिख सकते थे, r की पावर -1 लिख सकते थे। तो अब दोनों ही आप इस चीज को देख, आप इस चीज का और इस चीज का दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/r, और इसकी लिमिट कितनी है इन्फिनिटी टू r। जब आप रिप्लेस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका q अपॉन 4πε0 इंटू कितना है, देखिए r को r से रिप्लेस करिए 1/r, अपर लिमिट पहले माइनस लोअर लिमिट बाद में, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आता है 0, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू q अपॉन 1/4πε0 इंटू q अपॉन r। क्यों, क्योंकि जो 1 अपॉन इन्फिनिटी है, चूंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो इतना ये टर्म 0 हो गया, तो q के बटे में क्या लिख दिया r। अब यहाँ आप देखिए कंपैरिजन कीजिए, यहाँ v जो है आप v को देख सकते हैं कि जो v है उसके वो 1 अपॉन यानी r के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि जो e है ये क्या होती थी r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी, ठीक है। तो ये दो चीजें आप इन दोनों चीजों में इफेक्ट फर्क देख के चलिए कि
जो ई है वो आर स्क्वायर यानी क्यू अपॉन आर स्क्वायर के सामने होती थी, और यहाँ जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन आर के लिए होता है। तो यानी आर की दो पावर दो यहाँ है जबकि एक यहाँ है, यानी एक पावर आपको कम मिलेगी पोटेंशियल में। ठीक है, तो सूत्र वही है, केवल किस चीज का फर्क आया, केवल एक पावर का फर्क है, और आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।